बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर वो लफ्ज़ है जिसको सुन के वैसे ही इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि मुझे कैंसर हो गया है। लेकिन ये आने से पहले कुछ ना कुछ खबरदार करता है, कुछ निशानियाँ देता है। ये नहीं कि ये रातों रात बन के आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ निशानियाँ दे रहा होता है जिसमें हमारा जिस्म जो है हमें बता रहा होता है कि उसके अंदर कोई नुक्स हो रहा है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं 7 निशानियों के बारे में बात करूँगा, जो कि कोई भी कैंसर आपके जिस्म में आने से पहले आपके जिस्म को कुछ निशानियाँ बताता है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप उनको पिक कर पाते हैं और आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की सबसे पहली जो कैंसर हमें निशानी देता है वो है आपके वज़न में कमी। अगर आप डायबिटिक नहीं है या कुछ और बीमारी नहीं है और आप डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मंथली जो है आपका 4-5 किलो वज़न जो है वो कम हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आपके जिस्म के अंदर कोई खतरे की घंटी जो है वो बज रही है। वजह ये है कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो खुद ब खुद जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये ग्रोथ जो है ये नॉर्मल सेल की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इन्हें जो है अपनी जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी रिज़र्व्स जो चर्बी पड़ी होती है और जो खुलियात पड़े होते हैं उनको जो है पट्ठों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो कैंसर के खुलिये हैं और इनसे जो लड़ने वाले कुछ हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कुछ सेल्स हैं, वो कुछ केमिकल्स ख़ारिज करते हैं। इन केमिकल्स को जो है हम साइटोकाइन्स कहते हैं। इन साइटोकाइन में से जो एक केमिकल है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की जो एनर्जी है, जिसमें कार्ब्स हैं, शुगर है, हमारे पट्ठे हैं, ये बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें शदीद किस्म की जो है वो कमज़ोरी लाहक होना शुरू हो जाती है और हमारा वज़न जो है कम होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे कैंसर के जो खुलिये हैं वो आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख कम बहुत ज़्यादा कम लगती है और आपको मतली बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब भूख कम लगती है, आप खाना कम खाएँगे तो आपके बॉडी के रिज़र्व्स जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से आपको जो है वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है और ये कमज़ोरी ऐसी होती है कि आप जितना मर्ज़ी रेस्ट कर लें ये दूर नहीं होती। इसकी कुछ वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले वजह है अनीमिया, यानी कि खून के रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना। हमारे खून के कुछ कैंसर या वो कैंसर जो कि अंदरूनी ब्लीडिंग का बाइस बनते हैं, वो जो है उसकी वजह से हमारे खून के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सही न्यूट्रिशंस जो हैं वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी नंबर पे ये हमारे जो है जिस्म में ऑक्सीडेशन और एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होना शुरू या सोजिश का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप कमज़ोरी महसूस करते हैं। दूसरे नंबर पे ये तवानाई के सोर्स के तौर पे आपके पट्ठों को घुलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और आप दिन ब दिन जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं। कैंसर की तीसरी बड़ी निशानी वो ये है कि जिस्म में जगह-जगह मुख्तलिफ किस्म के उभार आ जाते हैं। ये आपके उभार जो हैं ये लिम्फ नोड्स होते हैं। ये समझ लें एक किस्म के गटर हैं जो हमारे एक तो आर्टरीज हैं जो कि साफ खून लेके जाती है, एक वेन्स हैं और एक जो पानी का निज़ाम है उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। होता ये है कि जब हमारे जो खुलिये हैं कैंसर के वो तकसीम होते हैं तो बेसिकली हमारी जो जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है, तब्दीली आती है, जिसकी वजह से वो अनगिनत तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, जिनका स्टॉप करने का कोई प्रोसेस नहीं होता। पहले स्टार्टिंग में जो है वो हमारी जो इर्द-गिर्द की टिश्यूज़ हैं या फिर बॉडी के जितने इर्द-गिर्द के उसके सेल्स होते हैं उनको इन्वेड करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चलना शुरू हो जाते हैं और करीबी जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जो है वो छोटे-छोटे उबार या गाड्ढे बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेज 3 में चले गए हैं।
तो ये इस स्टेज पे जाके इसको कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिस्म पे जो डिफरेंट किस्म के उभार रूनुमा होते हैं, उनको फौरी तौर पे आप इन्वेस्टिगेट करें कि इनमें क्या है, उनकी बिopसी करवाएँ, बल्कि ये कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। नाज़रीन, चौथे नंबर पे जो साइन है वो है हमारे पेशाब या पखाने में जो है ब्लड का आना, या फिर उनकी जो तरतीब है वो डिस्टर्ब हो जाना। जब भी आपको छोटी या बड़ी आंत का कैंसर होगा तो वो क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपकी जो नालियाँ हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर देगा, या इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से या तो आपको कब्ज़ होगी या बार-बार पखाना आना शुरू हो जाएगा, साल लगना शुरू हो जाएँगे और उनके अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि फ्रेश ब्लड आ रहा है। ये वो ब्लड से डिफरेंट होगा जो कि हेमोरॉइड्स की वजह से है। वो या तो पखाने के बाद आता है या स्टार्टिंग में आता है। ये पखाने के साथ आना शुरू हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपका वज़न जो है वो गिरना शुरू हो गया। इस तरह कुछ मसाने के कैंसर हैं जिसमें पेनलेस हीमाचूरिया, यानी पेशाब के अंदर बगैर दर्द के जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। आप उसको ना तो गुर्दे की दर्द होगी, ना ही पेशाब की नाली में जलन होगी, लेकिन आपके यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो इनको इन्वेस्टिगेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन ओल्ड एज में। अगर आप 50s क्रॉस कर चुके हैं और आपको पेनलेस हीमाचूरिया हो रहा है, तो ये ब्लैडर कैंसर की, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेशाब के कैंसर की ये निशानी होती है। इसको लाजमी आप इन्वेस्टिगेट करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। पांचवी अलामत जो है वो है 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या आवाज़ का बैठ जाना। नाज़रीन, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और आपने चेस्ट एक्सरे करवाया है तो आपको लगता है कि वो जो है उसमें कुछ आ गया है, तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो है रुजू करें। बेसिकली टीबी और इसमें थोड़ा-सा एक्सरे में देखने में डिफ़रेंस होता है। तो इसकी वजह क्या होती है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो फेफड़े के टिश्यू को इन्वेड करके हमारी सांस की नालियों को जो है इन्वेड या वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की नाली जो है उसको ठीक करने की कोशिश करती है या दूर करने की कोशिश करती है, वहाँ पे इरिटेशन होती है, तो जिसकी वजह से आपको मुसलसल खांसी रहती है। और आप कोई भी एंटीटूसिव ले लें, एंटी एलर्जिक ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये खांसी जो है ठीक नहीं होती। दूसरा, ये फैलते-फैलते ये उन पट्ठों को नुकसान पहुँचाते हैं जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स, जो कि आपकी बोलने को कंट्रोल करते हैं, उन असाब को जो जाके नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है आहिस्ता-आहिस्ता बैठनी शुरू हो जाती है और आप ठीक तरह से बोल नहीं पाते। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी खांसी जो है, आपकी खांसी 1 महीने से ज़्यादा की हो गई है और साथ आपकी आवाज़ बैठ रही है और जो कि ठीक नहीं हो रही, तो बिल्कुल इसको फ़ौरन किसी भी मुस्तनद ईएनटी स्पेशलिस्ट को या चेस्ट स्पेशलिस्ट को लाज़मी चेक करवाएँ। छठे नंबर पे जो सिम्पटम या अलामत है वो है ज़ख्म का ना ठीक होना, या फिर जो है वो ज़ख्म ठीक तरह से ठीक ना हो पाना। इसकी वजह ये है कि जब कैंसर के सेल बहुत ज़्यादा तक़सीम होते हैं और कहीं पे कट लग जाए, तो ये नॉर्मल टिश्यू को ग्रो नहीं करने देते या बढ़ने नहीं देते, बल्कि ये अपनी जो है ग्रोथ उसको बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे कैंसर सेल्स जो हैं वो अपनी खून की नालियाँ खुद से बनाते हैं और खुद की जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, ताकि वो ज़्यादा ग्रो कर सके, उसको ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं और जिस्म की अपनी जो बॉडी की ब्लड सप्लाई है उसको कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई कैंसर सेल्स की ग्रोथ में ज़्यादा बेहतर हो जाती है बनिस्बत इसके कि ये नॉर्मल सेल्स को जाए और वो हील हो सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके, वो उसको ठीक कर सके। तीसरे नंबर पे ये इन्फ्लेमेशन को जो है वो बढ़ा देते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है या वहाँ पे लड़ ही नहीं सकती, जिसकी वजह से आपके ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं होते। आखिरी बड़ी अलामत वो ये है कि जिस्म से गैर मामूली किसी भी जगह से खून का आना, वो चाहे मसूड़ों से निकलना हो या पेशाब के ज़रिए या पखाने के ज़रिए। होता ये है कि जब कैंसर सेल्स ग्रोथ करते हैं, ये बढ़ते हैं, तो ये अपनी खून की नालियाँ जो हैं वो बना लेते हैं और ये इतनी बारीक होती हैं कि ये इजीली फट जाती हैं और जब ये फट जाती हैं तो बॉडी का जो खुदकार का कोआगुलेशन सिस्टम है या कोआगुलेशन कैस्केड है, वो इसको बंद करने में नाकाम रहता है, क्योंकि ये खुदकार सिस्टम से चल रही होती हैं। तो जिसकी वजह से जिस्म से मामूली जो है ब्लीडिंग, आपको आप समझते हैं कि आपके पखाने से खून आ रहा है या मसाने से निकल रहा है, तो आपके मसूड़े से खून के कुछ ऐसे कैंसर हैं कि मसूड़े से अगर खून आना शुरू हो जाए तो वो रोक नहीं पाते। तो बेसिकली जो कैंसर के सेल्स हैं वो आपकी कोआगुलेशन प्रोफाइल या खून के जमने की सलाहियत जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मैंने इस वीडियो में आपको 7 अलामतें बताई जो कि
ये ज़ाहिर करेंगी जिसमें वज़न का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, खाँसी का ठीक ना होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा से खून का निकलना शुरू हो जाना, नाम-ए-निज़ाम में तब्दीली आना शुरू हो जाना और आप जो हैं वो डिफ़रेंट किस्म की कमज़ोरी, थकावट या अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो उसके लिए आपको खुद को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली ला के और किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके आप इन सारी जो सिम्पटम्स हैं उनको पहचान के अपनी बीमारी को बड़ी शुरू में पकड़ सकते हैं और इसको बिल्कुल जो है ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।